नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी कर रहे हो आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी, तो आरपीएससी आपके लिए आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर एक नया अपडेट लेकर आया है। अक्सर बच्चे हम लोगों को क्लास में भी पूछते हैं, अक्सर बच्चे हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सर मेरे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था, मेरे बीएड में ये सब्जेक्ट था और अब मुझे एग्जाम देना है, तो क्या मैं इस सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकता हूं? तो आरपीएससी आपके इसी द्वंद्व को क्लियर करने के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया है, जिसमें आपकी सभी 10 सब्जेक्टों के पदों के लिए अनिवार्य जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी दी है। बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर, कितने पदों पर? क्या आपके 6000, शायद अब आपको दिख रहा होगा कि 6500 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 07/2025-26 की दिनांक 17/7 को जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 19/8 से 17/9 तक रखी गई थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 5/8/2025 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप उक्त विज्ञापन द्वारा विज्ञापित विभिन्न 10 विषयों के पदों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्न अनुसार अधिसूचित की जाती है ना, कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला कॉलम है आपके लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय के जो बच्चे हैं उनको सेकंड ग्रेड में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसमें लिखा है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, है ना, कि आपको ग्रेजुएशन या उसके बराबरी का कोई भी एग्जाम यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कि जो आपका सेकंड पेपर होगा सेकंड ग्रेड में ना, जैसे लैंग्वेज वालों के तो एक ही होगा, हिंदी है तो एक हिंदी, है ना, जैसे आपके इंग्लिश है तो एक इंग्लिश, उर्दू है तो एक उर्दू, है ना, तो और एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी आपकी बीएड होनी चाहिए जिसको आरपीएससी वैलिड करती है या सरकार जिसको वैलिड करती है उस इंस्टीट्यूट से, साथ में आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप पेपर देने जा रहे हो। दूसरा, विज्ञान विषयों के लिए क्या लिखा हुआ है? ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब मैं जो सब्जेक्ट बोलने जा रहा हूं उसमें साइंस वाले बच्चों के पास उनमें से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है इनमें से एटलीस्ट आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। किस किस में से? तो फिर बोल देता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारों में से आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए। और बीएड किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जिसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज करता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी वाले बच्चे, एसएसटी वालों के लिए क्या है? ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपका जो सेकंड पेपर होता है इसमें आगे जो बता रहा है इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कौन किस किस में से? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी, इन सारे सब्जेक्टों में से एटलीस्ट आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी और पबेड हो, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी और हिस्ट्री हो, जो भी हो, इनमें से एटलीस्ट आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होगे। मैं फिर बोल देता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी, और साथ में आपकी क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए। बाकी लिखा हुआ है कि विज्ञापन की शेष शर्तें एवं अन्य विषयों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यथावत रहेगी। बाकी जो विषय है उनमें जैसे पहले मामला चल रहा था वैसे ही चलेगा, आरपीएससी ये कह रही है। साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है आजादी महोत्सव 13 से 25 अगस्त तक, जिसमें आपको गारंटेड साल की सबसे कम फीस में कोचिंग करने का मौका मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव फॉर्म, क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है। साथ में आपको 500 रुपए
तक का कैशबैक पाने का भी मौका मिल रहा है। और आप अपने मौजूदा कोर्स की अगर वैलिडिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको 10% तक की क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। ध्यान रखें, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तैयारी को मजबूत रखिए, है ना। एक डबल मौका भी हो रहा है कई बच्चों के लिए। इस बार अगले सितंबर में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हो रहा है आप वो भी दे रहे हो और आपके पास अगली वैकेंसी भी तैयार है, तो तैयारी को कंटिन्यू रखिए, है ना। फटाक से पेपर निकाल लेंगे, पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। साथ ही में टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं अक्सर क्लासों में भी बताता हूं और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बात को भी जानते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी होता है। वो आपकी तैयारी को एक माहौल देता है। टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये ऑफर लागू होगा। आपको सबसे कम फीस के साथ 500 रुपए तक की कैशबैक प्राप्त करने का सीधा सीधा क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो आज ही जाइए, एनरोल कीजिए उत्कर्ष ऐप पर और जुड़े रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ। आरपीएससी हर जो छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता है, उत्कर्ष परिवार आपको हमेशा उस इंफॉर्मेशन से अवगत करवाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।